वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ या रोटी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाला भुना गोश्त। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। प्याज है 4 अदद स्लाइस की हुई, जिनको हमने इस तरह स्लाइस फॉर्म में काट लिया है। यहाँ कुछ मसाले हैं जिनमें नमक है 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून, धनिया भुना हुआ 1 टेबल स्पून। यहाँ हमारे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनके अंदर है ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी की स्टिक है 2 से 3 अदद, काली मिर्च है 1 टीस्पून, बादियान के फूल हैं 1/2 टीस्पून, लौंगे 1/2 टीस्पून, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, टमाटर का पेस्ट लिया है हमने 1 प्याली भर के, दही है हमारे पास 1 प्याली भर के, अदरक लहसुन पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये जायफल एंड जावित्री पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ये मीट है 1 kg। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, फ्लेम ऑन करके अब हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे, सौते करेंगे। हाफ मिनट तक इसको सौते करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता, और जैसे ही इसमें लाइट पिंक कलर आएगा तो हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज़ों का खूबसूरत सा लाइट पिंक कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर ये गोश्त ऐड करेंगे। और इसको फ्राई करेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें गोश्त को हमने 2 मिनट तक भूना है और इस गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और इन मसालों के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे। एक मिनट तक हमने गोश्त को मसालों के साथ फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इस गोश्त में पानी ऐड करके इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास हमने वाटर इसमें पानी ऐड करा है और अब इसको हम ढक के रखेंगे जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। तकरीबन 1 आवर लगेगा इसको गलने में। 1 घंटा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आ रहा है। ये देखें गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। दही ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे,
ये जायफल जावित्री पाउडर ऐड करेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दही का पानी भी ड्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमें भुनाई करते हुए और इस गोश्त की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। ये देखें एक्सेस ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब इस स्टेज पर हमने थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करनी है और मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। वेरी टेस्टी एंड वेरी डिलीशियस भुना गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ या रोटी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।